सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अपने मसीहा ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने से पहले उनका ये दास अपने गुरु के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा व भक्ति से परिपूरित हो दंडवत प्रणाम करता है और नतमस्तक होकर करपत्र प्रार्थना करता है कि सद्गुरु अपनी असीम कृपा दृष्टि मुझ पर डालें, क्योंकि ये अज्ञानी दास भली भांति परिचित है कि उस कृपा के बिना उनके जीवन पर संपूर्ण फिल्म तो क्या एक झांकी प्रस्तुत करना भी मेरी शक्ति से परे है। इसलिए ये दास अपनी फिल्म के निर्माण व सफलता के लिए उनकी कृपा दृष्टि पर हृदय से पूर्णतः आश्रित है। सतगुरु महाराज का दासों का दास गुरदास। तो बाबा हानमा हलन वाला हानमा हे शरीर यूनो दिया पुरानो दिया कहना कम जो हाने वरी महान इतना महारा दो बिरमलो कर। बाबा अब मैं चलने वाला हूँ, ये शरीर पुराना हो गया है, अतः किसी काम का नहीं। मैं अब ब्रह्मलोक चल रहा हूँ। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने संभवतः इन शब्दों को कहने से पूर्व जान लिया था कि अब महाप्रयाण का समय आ गया है। समय आ गया है शरीर रूपी चोला बदलने का। काल की गति को समय से पहले जान लेना संतों की विशेषता है। उन संतों की जिनका जन्म प्राणी मात्र के उत्थान के लिए हुआ है, और इस गुरुतर दायित्व को निभाने के बाद परमात्मा अपने अंश को वापस बुला लेता है अपने दिव्य रूप में समाने के लिए। परमात्मा के भेजे हुए ऐसे ही एक अवतार थे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। उनका जीवन सदैव परमार्थ के लिए अर्पित रहा। विषय वासनाओं में लीन प्रभु से बिछड़ी हुई आत्माओं को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, सन्मार्गी के हृदय में उस करुणेश अपरंपार की लिव जगाना और फिर उसे इसी लिव में लीन कर देना, कितना श्रेष्ठ हेतु था स्वामी जी के अवतरण का। सच्चे महापुरुषों की यही तो पहचान है। ऐसे महापुरुष सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी को कोटि कोटि प्रणाम। देव नमो, सतगुरु शांति प्रकाश नमो। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो नमो गुरुदेव नमो, सतगुरु शांति प्रकाश नमो। महात्माओं का जीवन पतित पावनी गंगा की बहती अजस्र धारा है, जिसमें स्नान करने से पापों से जन्म जन्मांतर तक मुक्ति मिल जाती है। जीवनी रूपी गंगा की इस धारा को बांधना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसके वेग को धारण करने के लिए साक्षात शिव को ही पुकारना पड़ता है। स्वामी शांति प्रकाश जी के जीवन को चित्रित करने का हमारा प्रयास कठौती में गंगा उतारने के समान है। गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ गुणी जनों की सहृदयता की भी अपार अपेक्षा है।
सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की। आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की। सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की। सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश। आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर 15 अगस्त 1907 का पावन दिवस। परमात्मा से अलग होकर संतों की भूमि सिंध के एक छोटे से कस्बे चक में श्री असुदोमल और श्रीमती जुगल देवी के यहाँ पुत्र के रूप में इस दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। माता पिता ने नाम दिया खैराज। खैराज यानी सुख लाने वाले। तब उन्हें क्या मालूम था कि उनका खैराज वास्तव में संसार में सुख की वर्षा करेगा, शांति का दान देगा। नाम सुमिरन का प्रसाद बालक खैराज को सबसे पहले अपनी माता से ही मिला। माँ सुबह सवेरे उठकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए बालक खैराज को गोद में लेकर जपजी साहिब का पाठ करती थीं। अजूनी सभम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थोड़ा बड़े होने पर बालक खैराज अपने हम उम्र साथियों के साथ विद्यालय जाने लगे। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, छोटी माता हो जाने के कारण उनके नैनों की ज्योति छिन गई। तब वे केवल कक्षा 4 में ही थे। पिता असुदोमल खैराज की आंखों की रोशनी के लिए कई डॉक्टरों से मिले, मगर नेत्र ठीक नहीं हुए। अंत में नाउम्मीद होकर वे सिंध के प्रसिद्ध संत साईं हरचू राम जी की शरण में आ गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, बालक के बाह्य नेत्रों के बारे में कोई चिंता मत करो। समय आने पर प्रभु इसे दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। दक्षिण दिशा से एक महात्मा आकर इसका मार्गदर्शन करेंगे। ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बालक खैराज जब मात्र 14 वर्ष के थे, तभी उनके पैतृक गांव चक में प्रेम प्रकाश मंडली के आचार्य ब्रह्मज्ञानी सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज पधारे। उनकी शरण में आते ही बालक खैराज के जीवन की दिशा ही बदल गई। परमात्मा के प्रेम रूपी जल की धारा निर्झर के रूप में फूट पड़ी। गुरु के आशीर्वचनों ने सोए हुए भाग्य को जगा दिया। बालक खैराज ने स्वयं को आचार्य टेऊराम जी की चरणों में अर्पित कर दिया। अंतर्यामी सतगुरु टेऊराम जी महाराज ये तो जानते ही थे कि खैराज ही उनके सिद्धांतों को संसार भर में फैलाएंगे। इसलिए वे उन्हें अपने साथ अमरापुर स्थान ले आए और बालक खैराज तन मन के प्रत्येक पुनीत भाव से गुरु सेवा में लीन हो गए। चरणों का चाकर करो, सतगुरु कृपा धार। कहे तें सेवा करूं, निस दिन तेरे द्वारों। निस दिन तेरे द्वार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु सेवा तप की वह कठोर भूमि है जिस पर चलकर परमात्मा के द्वार तक पहुंचना संभव है।
बालक खैराज ने इस उक्ति का अक्षरशः पालन किया। अमरापुर के दिन की तपती दोपहरी हो या रात की ठंडी रेत, ऊपर वाले की दी हुई काया रूपी चादर ही उनके जीवन का अवलंब रही। सर्द रातों में ठंड से बचने के लिए वे रेत की चादर ओढ़कर प्रभु भजन में लीन हो जाते थे। गुरुजी ने न केवल बालक खैराज पर रूहानी कृपा की, बल्कि उन्हें संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए पहले हैदराबाद की ऋषि दयाराम गीदूमल पाठशाला भेजा और फिर हरिद्वार में बालक खैराज ने श्री चेतन देव कुटिया में रहकर श्री शंकर आनंद महाराज से वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया। ज्ञान अप्रतिम है, इसका प्रत्येक कण आस्वादन के योग्य है। फिर वह चाहे ऋषि से मिले या मुनि से, दैवीय कृपा से या फिर संतों के सानिध्य से, प्रभु से मिले या भक्तों से, इसे ग्रहण करना ही चाहिए। और इसी भाव के पुजारी थे बालक खैराज। इनकी ज्ञान पिपासा का कहीं अंत नहीं था। प्रभु के प्रति इनकी लिव अत्यधिक प्रबल थी, इतनी कि उसके लिए ये सकरे पथरीले रास्तों पर भी चले, हिमालय की पैनी राहों को भी पार किया। न दिन देखा न रैन, न आराम देखा न चैन, वे तो बस चलते ही गए। मन में तन में बस राम का नाम, राम का नाम, श्याम का नाम, क्योंकि वे जानते थे कि यही सत्य है और इस सत्य को सुमिरने से ही परमात्मा मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी बैठ। ज्ञान की खोज अनवरत चल रही थी। बद्रीनाथ से केदारनाथ और फिर यमुनोत्री से गंगोत्री। हुक्म मिला मिले आए, हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख। मोती की चाह मन को अशांत किए जा रही थी। इसी के तहत पड़ाव डाला अमृतसर में, जहां भाई हमीर सिंह से 2 वर्ष तक गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान लिया। और फिर गुरु दर्शन की तड़प उन्हें अमरापुर दरबार खींच ले आई। उन्होंने गुरु से अपने चरण कमल में स्थान देने की वंदना की। वंदना की गुरु से शांति दान की, वंदना की पवित्रता और शुचिता की। गुरु ने जिस काम के लिए खैराज को अमरापुर से बाहर भेजा था, वह कार्य अब सिद्ध हो गया था। बालक खैराज के ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। दिन 14 नवंबर सन 1937। समय आ गया था गेरुआ वस्त्र धारण करने का। गुरु महाराज जी ने भी इस शुभ घड़ी को जानकर
खैराज को गेरुआ चोला धारण करवाया और नाम दिया स्वामी शांति प्रकाश महाराज। अब वो एक कमल के फूल की तरह संसार से न्यारे होकर गुरु और गोविंद के नाम सुमिरन में लग गए। लेकिन प्रभु दर्शन की प्यास अब भी मन को व्याकुल कर रही थी, इसलिए वे पुकार उठे, सतगुरु आत्म ज्ञान दे, हरो देह अभिमान, कहे सब घटवासी, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की। संतप्त हृदय को गुरु टेऊराम जी ने अपनी कृपा से शांत किया, प्रभु से मिलाया, श्याम से मिलाया, उस कृष्ण से जो जन्म जन्मांतर से साथ था, उस कृष्ण से जो कभी अलग ही नजर नहीं आया। गुरु के निर्देश से स्वामी जी ने संसार भर में प्रभु के नाम का उपदेश फैलाने और पीड़ित जनों के दुख हरने का व्रत धारण कर लिया। मई 1942 में आचार्य सतगुरु टेऊराम जी महाराज इस नश्वर देह को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों ने मिलकर स्वामी सर्वानंद महाराज को गद्दी नशीन कराया। उस समय गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका था। स्वामी शांति प्रकाश जी का हार्दिक आशीर्वाद आंदोलन के साथ था। आखिरकार आजादी की लड़ाई में देशवासी सफल हुए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। देश के विभाजन के बाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज मंडली के साथ जयपुर आ गए। यहाँ उन्होंने अमरापुर स्थान की स्थापना की। और यहीं पर सतगुरु स्वामी टेऊराम जी की समाधि भी बनाई। कैसे जियाऊं प्रभु कैसे तुझे पाऊं। धीरे धीरे प्रेम प्रकाश मंडल की प्रसिद्धि कस्तूरी की भांति चहुं ओर फैलने लगी और लोग दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए आने लगे। जिन जिन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण राज सेवा में रहे। स्वामी शांति प्रकाश जी ने गुरु महाराज से आज्ञा ली और दिल्ली, मथुरा, आगरा, और मुंबई से होते हुए उल्लासनगर में आ पहुंचे। यहाँ इन्होंने गुरु महाराज टेऊराम जी के नाम पर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की। बाल सूर्य की तरह गुरु जी की वाणी संपूर्ण क्षेत्र को उद्भासित करने लगी।
इस स्थान से शांति के प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सत्संग के लिए आनंदा आत्मा में आनंदा सब अनागे वह पहली बात ऐसे मांगे तो बदल में आया हूँ जो आत्मा के लिए बच्चों को देह का समझो। इन्हें यही गलती है। तो कोई कम क्या करेगा जम मिट जावे सब गम बोलो शिव। देह और आत्मा के अंतर को इतनी आसानी से समझाने वाले सतगुरु की महिमा दिन दूनी और रात चौगुनी गति से फैलने लगी। सत्संगियों का हुजूम स्वामी जी को सदैव घेरे रहता और वे भी सत्य की खोज में लगे इन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को निरंतर शांत करते रहते। लाला गोपाला मोहन मुरारी वाला लाला गोपाला मोहन मुरारी वाला मोहन मुरारी वाला मोहन मुरारी वाला कृष्ण बंसी वाला कृष्ण बंसी वाला मोहन मुरारी वाला मोहन मुरारी वाला लाला गोपाला मोहन मुरारी वाला। तन मन की शुद्ध विश्रा देने वाले अलौकिक आनंद की अनुभूति के लिए भक्तों का हुजूम बढ़ता गया और ये छोटा सा मंदिर एक विशाल आश्रम में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्घाटन स्वामी जी ने श्रद्धेय गुरु दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज से 1 नवंबर 1970 को करवाया। प्यारा शरदावा संतन जे सत्संग में संतन जे सत्संग में साधन जे सत्संग में आओ प्यारा शरदा वाला संतन के सत्संग में तब से लेकर आज तक इस स्थापना दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश के सभी शिष्य एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकालते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी का उद्देश्य भी यही था कि सभी उस गोविंद का नाम बार बार लें जो सब पर कृपा दृष्टि रखने वाला है। बार बार दोहराने से परमात्मा करीब और करीब आ जाता है।
स्वामी जी से मिलने के लिए न केवल साधारण जन अपितु महान विभूतियां भी आने लगी। इनमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी हजारा सिंह, महंत अवैधनाथ, डोंगरी महाराज, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति विवेक दादा जसन वासवानी, बापू आसाराम जी आदि प्रमुख थे। किसी ने सती ही कहा है, प्रखर सूर्य की किरणों को भला कौन रोक पाया है। सूर्य की ही भांति स्वामी जी की प्रसिद्धि दिनों दिन फैलने लगी और अनेक संतों ने उन्हें श्री कृष्ण के सर्वोपरि भक्ति की उपाधि से अलंकृत किया। सतगुरु के विषय में ब्रजभूमि के प्रख्यात महात्मा गुरु शरणानंद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में संतों की महिमा का एक प्रसंग आया है। प्रसंग है गंगा अवतरण का। भगीरथ महाराज ने तपस्या की, 7,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए, जो कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। बहुत तपस्या की, गंगा माता प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वीकार किया, हम धरती पर चलेंगे और जीवों का कल्याण करेंगे, खास तौर से तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण करेंगे। एकदम चलने का जब अवसर आया तो गंगा माता ने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा स्वभाव है कि हम में जो स्नान करेगा उसके पापों को हम हरण कर लेंगे। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापे ध्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा माता ने कहा, करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत कल्पों के पाप राशि का संचय करके अनंत अनंत जीव हमें आके निमज्जन उन्मज्जन करेंगे, उनकी पाप राशि का प्रक्षालन हम कहाँ करेंगे? ये पाप कहाँ मैं लेके जाऊंगी? तो बहुत बड़ी समस्या है। भगीरथ ने सत्संग किया था, उनको संत की महिमा मालूम थी। भगीरथ कहते हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना मृजंति ते अंग संगा ते श्वास्ते जगभेद धरी। बड़ी अद्भुत बात है। हे गंगा माता, केवल तुम्हें पापी लोग ही स्नान करने नहीं आएंगे, तुम्हें संत भी स्नान करने आएंगे, जो दूसरों के कार्य के साधन के लिए ही शरीर धारण करते हैं, जिनका अपना संकल्प विकल्प नष्ट हो गया है, जिनकी चित्तवृत्तियां प्रशांत हो गई, जो ब्रह्मिष्ठ हो गए हैं। ऐसे ब्रह्मिष्ठ के लिए तो सभी शास्त्र कहते हैं वो लोक पावना, वो संपूर्ण संसार को पवित्र कर देते हैं। हे गंगा माता, ऐसे पवित्र संत तुम में जब आके स्नान करेंगे तो उनके स्नान करने से उनके शरीर के स्पर्श मात्र से आप समस्त पापों से रहित हो जाओगी, क्योंकि उनके रोम रोम में भगवान विराजमान है। प्रस्तुत प्रसंग में ये चर्चा इसलिए चलाई गई, एक बहुत विशिष्ट संत के विषय में हम लोग कुछ कहने सुनने जा रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज केवराम संप्रदाय के एक बहुत विशिष्ट संत रहे हैं। यद्यप बाहर के नेत्र उनके नहीं थे, लेकिन अंदर वो प्रज्ञा चक्षु थे। उन्होंने सारा जीवन संतों की सेवा में, दुनिया की गरीबों की सेवा में, गौ की सेवा में ही लगा दिया। दूसरों के लिए ही उनका जीवन रहा, अपने लिए तो बड़े साधारण ढंग से वो रहते रहे। इसलिए वो पूरे साधु थे, परम प्रशांति स्थिति थी, कोई परेशानी उनको नहीं होती थी। कैसा भी कार्य चलता हो और उसमें किसी प्रकार का विक्षेप आए, लेकिन उनकी वृत्ति को हमने परिवर्तन होते हुए कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ कितने थे ये तो उनके आचार विचार और व्यवहार से पता चलता था। सबके लिए उनके हृदय में प्यार था।
कोई दीन दुखी आवे तो, धनी आवे तो, पढ़ा लिखा आवे तो, गैर पढ़ा लिखा आवे तो, बड़े से बड़ा मंडलेश्वर महापुरुष आवे तो, छोटा सा छोटा साधु भी आए, सबके लिए एक समान उनके हृदय में प्यार था। सबको लगता था कि स्वामी जी खास तौर से हमसे ही बड़ा विशिष्ट प्रेम करते हैं। इतना अधिक प्यार कौन कर सकता है? जो ब्रह्मिष्ठ होगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी ही सब में अपनी आत्मा देखता है। उस किसी दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, वो अपनी आत्मा से ही प्रेम करते थे, क्योंकि हर जीव में वो अपनी आत्मा के रूप में अपने आप का ही दर्शन करते थे। तो जो उनके संपर्क में आए उनका तो साक्षात कल्याण हुआ ही। दिग दिगंत तक उनके शरीर के पवित्र परमाणु पहुंचे और उन्होंने दिग दिगंत को पवित्र किया। आज भले ही वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में तो हमारे अंग संग ही हैं। जिनको उन्होंने शिष्य के रूप में अपनाया, जिन्होंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनके लिए तो वो कभी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर का संपर्क हो न हो, वचन का संपर्क, नाद का संपर्क तो निरंतर है, क्योंकि शब्द को अक्षर कहा जाता है। निश्चय ही वो हमारे बीच में है। और कुछ हो न हो, कीर्तिर यस्य सजीवती, जिसका यश है, जिसका नाम है, उसका कभी लोप होता ही नहीं है। हम अनंत अनंत श्रद्धा और भक्ति के साथ संतों के चरणों में उनकी स्मृति के प्रति अपने वंदन कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। वृंदावन ये वही ब्रजभूमि है जहां 5000 वर्ष पहले सत्य के दृष्टा श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। स्वामी जी को न केवल कृष्ण के नाम से अपितु कृष्ण की भूमि से भी बेहद प्रेम था। उन्हें कभी होली उत्सव के बहाने तो कभी कृष्ण जन्मोत्सव के बहाने अपने शिष्यों को कृष्ण भूमि वृंदावन ले आते। उनका मानना था ब्रजभूमि न केवल इस पृथ्वी पर अपितु पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र भूमि है। इसकी पूजा सैकड़ों वर्षों से हो रही है। यमुना किनारे श्याम दरस दिखाया है, सुध बिसराए मैंने जगत भुलाया है। यमुना किनारे श्याम दरस दिखाया है, सुध बिसराए मैंने जगत भुलाया है। नैनों में सलोना रूप शाम का बसाया है, नैनों में सलोना रूप शाम का बसाया है। जीवन में चारों ओर आनंद समाया है, जीवन में चारों ओर आनंद समाया है। माखन के चोर ने छुटाया दूध मेरा है, जन्म मरण का मिटाया फंद मेरा है। माखन के चोर ने छुटाया दूध मेरा है, जन्म मरण का मिटाया फंद मेरा है। अहम छोड़ाया श्याम रंग मेरा माया है, अहम छोड़ाया श्याम रंग मेरा माया है। जीवन में चारों ओर आनंद समाया है, जीवन में चारों ओर आनंद समाया है। कृष्ण और मेरा ब्रह्म जीव का जो झगड़ा है, तो हमका जादू चढ़ा मीठा मैं का झगड़ा है। कृष्ण और मेरा ब्रह्म जीव का जो झगड़ा है, तो हमका जादू चढ़ा मीठा मैं का झगड़ा है। कृष्ण और शांति प्रकाश एक ही दिखाया है, कृष्ण और शांति प्रकाश एक ही दिखाया
की बात है, कोई भगत आया गुरु महाराज स्वामी तीर्थ से पूछने लगा, महाराज ऐसा कोई साधन सुनाओ, ऐसा कोई उपाय सुनाओ जिस उपाय करने से भगवान खुश होके मेरे को अपने नजदीक दिला दे। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा पूछा है भाई। तो महाराज कहते हूँ घर चाहते हर बितला रे कोल, जन सेवा निर्माणता मुख से मीठा बोल। महाराज कहते हैं उसी भगत को भगवान अपने नजदीक बिता जाए जिनमें तीन बातें हैं। कौन? जन सेवा, जो हर रूप जान के जो जगत की सेवा करे, दुखी प्राणी को, दर्दी प्राणी को, गरीब कोई हो, हरिजन हो, भगत हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, जो परमात्मा का रूप जान के सबकी सेवा करे। और दूसरा सेवा करते हुए भी निर्माण हो, निर्माण हो, अपना अहंकार नहीं करे तो मैं ये सेवा मैं करता हूँ। और तीसरा मुख से मीठा बोल, कैसी भी हालत हो, कैसा भी को प्राणी हो, तो आप कड़वा मत बोलो। कड़वी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती, मीठी चीज वो सबको मीठी लगती है। देखो बच्चा, छोटा बच्चा है, उसी को कड़वी चीज दो तो फूक कर फेंक देगा। अगर मीठी चीज जो तो वो हंस हंस करके खाते रहेंगे। तो बच्चे को भी मीठी चीज अच्छी लगती है, तो हमारे भगवान का भी स्वभाव है वो भी मीठी वाणी, मीठा वचन और मीठा उपदेश, मीठी वाणी वो सुन सुन करके बहुत खुश होता है। भाई ये मेरा भगत है जो मेरे साथ, ये जो जनता के साथ जो बोलते हैं, ये जनता नहीं, ये जनता ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है। ऐसा समझ करके हम जनता से बोले, छोटा हो बड़ता हो, गरीब हो साहूकार हो, पर अनपढ़ हो, पर विद्वान हो, कैसा भी हो, सब से मीठा बोलो और मुख से बोलो जय श्री सतनाम सागर। ऐसे करने से भगवान खुश होकर आपके अपने नजदीक बैठाएंगे, गले लगाएंगे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे
ब्रजभूमि के संत बैरागी बाबा का कहना है, महाराज श्री शांति प्रकाश जी शताब्दी की दिव्य विभूति थी। उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण प्रेम की तरंगें उठती। उनकी वाणी में लास्य था। जब कभी वो कथा के बीच में जय श्री कृष्ण नाम का आस्वादन कराते थे तो एक एक नाम के साथ उनके हृदय का समस्त माधुर्य टपकता था। वृंदावन की दिव्य भूमि से उनका बहुत बड़ा लगाव था। श्री शांति प्रकाश जी महाराज की वाणी में परमात्मा रमण करते थे, उनके मन में परमात्मा रमण करते थे, उनकी प्रीत में परमात्मा रमण करते थे। इसलिए उनके कर्मों के द्वारा संसार का हित हुआ। उनके मन में भगवदी संकल्प उत्पन्न हुए, जिससे जगत का मंगल हुआ। वो श्री कृष्ण प्रेम में हमेशा छके रहते थे, तृप्त रहते थे। इसलिए वृंदावन की भूमि से उनका अत्यधिक लगाव था। वृंदावन में एक उत्सव किया था होगला आश्रम में। उस उत्सव में उनका श्री कृष्ण प्रेम छलक छलक करके बाहर आया था। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से उनके दर्शन किए। तो ऐसे महापुरुष का क्षण मात्र का किया हुआ संग भी जीव के उद्धार का कारण बनता है। भगवान ने कहा है, नैहम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंत उर काले दर्शना देव साधवा। जल और प्रतिमाओं को भाव बुद्धि से, श्रद्धा बुद्धि से दीर्घ काल तक सेवन करोगे तब वो फल देते हैं। लेकिन दर्शना देव साधवा, साधु पुरुषों का तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए शांति प्रकाश जी जैसा संत दुर्लभ है। परम पूज्य रात्र श्रवण में श्री स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज में 4 विशेषताएं थी। महाराज श्री ने कहा मैं स्वामी गंगेश्वर धाम के मंडलेश्वर गुरु